बिहार में किसकी बहार आप देख रहे हैं, और बहार देखना बाकी है क्योंकि चुनाव का वक्त है, इसलिए हर तरफ चिंताएं नजर आ रही हैं। बहार चुनाव के परिणाम के बाद होगा। आप देख रहे हैं अपना बुलेटिन अपना बिहार, और हम आपको आज ले चलेंगे उस सियासी गलियारे में और खबर की टोह लेने की कोशिश करेंगे जिस पर सबकी नजर है। सवाल यह है कि क्या चिराग अलग राह पर जाने के लिए तैयार हैं, ये हम आज दिखाने वाले हैं। चलिए सवालों के घेरे में चिराग, और बुलेटिन की शुरुआत आज इसी सबसे बड़ी खबर से करते हैं। सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है, बिहार में एनडीए का गठबंधन टूट सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की, बिहार में टूट सकता है एनडीए गठबंधन। जो खबर आ रही है, एलजेपी अलग लड़ने की घोषणा कर सकती है। एनडीए में टूट की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अलग लड़ने पर ऐलान हो सकता है एलजेपी की तरफ से। 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान संभव है। 56 सीटों की सूची आज जारी हो सकती है एलजेपी की तरफ से। और आज दिल्ली में एलजेपी संसदीय दल की बैठक है और इसमें रायशुमारी होगी, विचार होगा, और एलजेपी 56 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। बताया जा रहा है कि बीजेपी से एलजेपी की अब तक बात नहीं बन पाई है। तो विधानसभा चुनाव में खास नहीं रहा प्रदर्शन। एलजेपी के असर की अगर हम बात करें तो एक खास परिवार की पार्टी होने का एक ठप्पा भी लगा हुआ है एलजेपी के ऊपर। इसके अलावा जाति की सियासत से जनाधार का विस्तार नहीं होता, यह भी एलजेपी को समझना होगा। इधर 5 से 8% के वोट एनडीए के परिणाम पर असर डाल सकते हैं। तो अपने दम पर एलजेपी कोई बड़ी बात तो नहीं कर सकती, और कई बार मुलाकात हुई। हम आपको बताएं कि चिराग पासवान और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से 5 बार मिल चुके हैं। खबर यह है कि बीजेपी एलजेपी को 15 सीटें देना चाहती है, वहीं एलजेपी 42 सीटों की डिमांड कर रही है। और ऐसी स्थिति में अगर एनडीए का गठबंधन टूटता है तो एलजेपी बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी। साथ ही एलजेपी चुनाव में एलजेपी बीजेपी गठबंधन के तौर पर मोदी, रामविलास और चिराग के नाम पर लड़ेगी। पासवान केंद्र में मंत्री भी बने रहेंगे। वहीं जेडीयू के खिलाफ एलजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो एलजेपी के प्रदर्शन को समझना जरूरी है, उसकी ताकत को समझने के लिए। अब तक लोकसभा का 4 चुनाव हो चुका। लोक जनशक्ति पार्टी लड़ चुकी है इस चुनाव को। 2004 में आरजेडी के साथ समझौता कर 8 सीटों पर लड़ी, 4 पर उसे जीत मिली। और जो समीकरण कहते हैं कि कुल जो वोट परसेंट है वो 8.2% का वोट मिला एलजेपी को। 2009 में यूपीए के साथ समझौता कर एलजेपी 12 सीटों पर लड़ी, पार्टी का खाता नहीं खुला, वोट शेयर भी गिरकर 6.5% पर पहुंच गया। 2014 में एलजेपी एनडीए का हिस्सा बनी, बीजेपी के साथ मिलकर लड़ी, 7 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए जिसमें 6 जीत गए, 6.5% वोट भी मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी साथ लड़ी। एलजेपी का स्ट्राइक रेट 100% रहा, 6 सीटों पर लड़ी और सभी 6 सीटें जीत गई। वोट शेयर भी बढ़कर 8% पहुंच गया। विधानसभा में भी एलजेपी के प्रदर्शन पर जरा गौर फरमाइए। फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी 178 सीटों पर लड़ी, 29 पर जीत मिली, 11.1% वोट शेयर भी रहा। और यह एलजेपी का अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन है। अक्टूबर 2005 में एलजेपी 203 सीटों पर लड़ी, लेकिन सिर्फ 10 ही जीत पाई। हालांकि वोट शेयर बढ़कर 12.6% हो गया। साल 2010 में एलजेपी 75 सीटों पर लड़ी, लेकिन सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिली, और वोट का जो शेयर था वो 6.7% रहा। 2015 के आंकड़ों को देखें तो बीजेपी के साथ गठबंधन कर एलजेपी लड़ी और बीजेपी ने तब 42 सीटें एलजेपी को दी, लेकिन सिर्फ 2 सीट पर ही जीत मिली। वोट शेयर गिर गया और 4.8 पर आकर ठिठक गया। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि एलजेपी के एनडीए से अलग होने का किस पर क्या असर पड़ेगा। तो एलजेपी का बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बेहतर प्रदर्शन फरवरी 2015 के विधानसभा चुनाव में रहा, जब वो 29 सीटें जीती थी। अब अकेले लड़ने के बाद उसके पास अपने बूते सीटें बढ़ाने का मौका होगा और साबित भी करना होगा कि अपने दम पर वो सीटें निकाल सकती है। वहीं एलजेपी के अलग होने का असर जेडीयू पर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि एलजेपी के कैडर का वोट साथ लड़ने पर जेडीयू को मिल सकता था, जो अब नहीं मिलेगा।
बीजेपी पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ सकता, क्योंकि एलजेपी ने यह संकेत दिया है कि वो उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। कुल मिलाकर एनडीए से अलग होने का सबसे ज्यादा जेडीयू पर ही असर पड़ता दिख रहा है। और अमितेश और दिवाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश दिल्ली से मौजूद हैं, दिवाकर पटना से मौजूद हैं। अमितेश, जो खबर आ रही है आज रुख स्पष्ट होगा, तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, आज शाम 5 बजे एलजेपी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है। इस बैठक में इस बात पर फैसला हो जाएगा कि हम एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़ेंगे। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक एलजेपी चाहती है, पहले से चाह रही थी लगातार कि 42 सीटों पर हम चुनाव मैदान में उतरें, यानी 2015 का जो विधानसभा चुनाव का फॉर्मूला था या फिर 2019 और 2014 का जो लोकसभा चुनाव का फॉर्मूला था, उसी आधार पर सीटों का बंटवारा होना चाहिए एनडीए के भीतर। इसलिए ज़्यादा सीटों की डिमांड अगर कहें तो 42 सीटों की डिमांड कर रही थी, जो उसका अपना कहना था, एलजेपी के सूत्रों का कहना था कि हमारा एक तरह से इतना हक बनता है। लेकिन जिस तरह से जेडीयू की एंट्री हुई है 2017 में, उसके बाद एनडीए के भीतर का समीकरण एक तरह से पूरी तरह से बदल गया है। नीतीश कुमार के आने के बाद एनडीए का समीकरण बदला है। 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला 17 सीटों पर बीजेपी जेडीयू चुनाव मैदान में थी, एलजेपी 6 सीटों पर लोकसभा चुनाव में मैदान में थी, उसे 1 राज्यसभा की सीट दी गई थी। लेकिन अब जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी की तरफ से कम सीटें ऑफर की जा रही हैं एलजेपी को। ये एलजेपी को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। एलजेपी के और भी कुछ कंसर्न है। लोक जनशक्ति पार्टी चाहती है कि प्रॉपर तरीके से एनडीए के भीतर उसे वो महत्व मिले जो अब तक नहीं मिलता रहा है, यानी नीतीश कुमार और के नेतृत्व में जो आगे भी अगर सरकार बनती है तो उस दौरान भी एलजेपी की बात सुनी जाए, लोक जनशक्ति पार्टी को महत्व मिले जो कि एनडीए के पार्टनर को मिलना चाहिए। तमाम ऐसे इश्यूज है जिसको लेकर के एलजेपी काफ़ी शुरू से ही नाराज रही है नीतीश कुमार को लेकर के, उनके रुख को लेकर के, और उसको लगातार उठाती रही है पिछले 6 महीनों में। कहावत फिर वो सामने आती है, गुड़ खाएंगे लेकिन गुलगुल्ले से परहेज है। दिवाकर, हमें जरा ये बताइए, कहावत यहां बिल्कुल फिट बैठती है। एनडीए में है, एनडीए में रहेंगे, चुनाव अलग लड़ेंगे, एक को कुछ नहीं कहेंगे और दूसरे पर असर पड़ेगा तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। बिल्कुल, आज जब संसदीय बोर्ड की बैठक होगी लोजपा की शाम को, तो इस बात पर भी नजर रहेगी दूसरी तरफ जो जेडीयू और बीजेपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है और उनके बीच जो समझौते हो रहे हैं। अगर एलजेपी यहाँ नीतीश कुमार के नेतृत्व के खिलाफ चुनाव लड़ती है और केंद्र में सत्ता साझेदारी करती है तो इसको लेकर जेडीयू बीजेपी से स्थिति साफ करने को लेकर कहेगी। तो ऐसी स्थिति में देखना है कि बीजेपी का रुख क्या होगा। बीजेपी अगर मनपसंद सीटें नहीं दिला पाई लोजपा को और लोजपा बाहर जा रही है तो फिर ये सवाल बीजेपी पर ही खड़े होंगे। और जिस तरीके से चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट करेंगे बीजेपी के, तो ये संबंध बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। हालांकि जब चिराग पासवान ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो उन्हें इस बात का भरोसा है कि जो पारंपरिक तौर पे औसतन उनको 5 से 6% वोटें मिलती रही है और इन पारंपरिक वोटर्स और इन वोटों के साथ वो हमेशा से अपना प्रेजेंस दिखाते रहे हैं बिहार की सियासत में। उन्हें ये भी भरोसा है कि सरकार विरोधी जो उनका किरदार उभरा, फरवरी से उन्होंने लगातार विरोध करना शुरू किया नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार का और खास तौर पे नीतीश कुमार के नेतृत्व पर, तो जो सत्ता विरोधी वोट है वो भी उनकी तरफ खिसकेगा। तो उन्होंने एक कैलकुलेशन रखा है कि 12 से 15% वोट बैंक के साथ वो अपना मौजूदगी दर्ज कराएंगे। अब देखना होगा कि एक तरफ चिराग पासवान 143 सीटों पर लड़ रहे हैं, कई बातें इस बार बिल्कुल दिवाकर, पब्लिक अपीयरेंस तो बाद में होगा लेकिन यहां जेडीयू मुखर होकर सामने जरूर आएगी। आप और लगातार हमारे साथ बने रहिए। जरा हम एक पूरी श्रृंखला चलाते हैं कि अब तक चिराग पासवान के रुख को किस तरीके से समझा जाए। पहले उनके रुख को जरा हम स्क्रीन पर लाकर रखते हैं। बयान पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ऐसे बयान गठबंधन धर्म की मर्यादा के प्रतिकूल है। इसलिए इस तरह के बयानों से कोई नीतीश कुमार जी को की छवि को आहत करना चाहेगा, ये बेहद मुश्किल है और असंभव है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक ऐसी परिस्थिति है जो गठबंधन के अंदर शामिल अन्य दलों को भी इस परिस्थिति का संज्ञान जरूर लेना चाहिए। ये अच्छी स्थिति नहीं है और ये लगातार बयान आ रहा है। निश्चित रूप से एलजेपी के साथ आज से कल तक हल निकल जाएगा। एलजेपी की आज संसदीय बोर्ड की बैठक है,
मुझे लगता है उससे पहले कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और हम एनडीए को एकजुट रखने में कामयाब होंगे। चिराग पासवान जी ने बहुत देर कर दी, उनको जल्द से जल्द फैसला लेना था। अगर आज वो कोई फैसला नहीं लेते हैं तो जनता कंफ्यूज हो रही है। उनको ये लग रहा है कि चिराग पासवान जी सिर्फ सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं सीटों के लिए। इसलिए चिराग पासवान जी को सोचना है कि इस एनडीए की डूबती नैया पर सवार होना है, ये बिहार के भविष्य को बचाना है। चिराग पासवान ने जो सवाल उठाया है वो बिल्कुल सही सवाल उठाया है। हाँ, ये जरूर है कि बहुत देर कर दी सवाल उठाने के लिए। चिराग जी ने जो भी सवाल उठाए नीतीश जी के ऊपर, वो हम लोग पिछले 3 वर्षों से उठा रहे हैं। चलिए, सवाल जो अभी उठाए जा रहे हैं बड़े ही मार्मिक और कह सकते हैं भावनात्मक तरीके से बयान दिए जा रहे हैं, जो विरोधी दल हैं, जो दूसरी तरफ बैठ के मजे ले रहे हैं। लेकिन इस पर सवाल बिल्कुल जायज है। अब बात अगर हम बीजेपी और जेडीयू की कर लें तो बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट बंटवारे में नंबर का मसला उतना गंभीर नहीं जितना कि पसंद सीटों का हो गया है। सूत्रों की खबर जो है उसके मुताबिक जेडीयू ने बीजेपी की पारंपरिक सीटों पर दावा ठोककर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जो खबर है उसके मुताबिक जेडीयू ने बीजेपी की पारंपरिक और कई शहरी सीटों पर दावा ठोक दिया है। जो खबर है उसके मुताबिक जेडीयू दीघा, बाढ़, बक्सर, सासाराम, भभुआ, संदेश, आगियाओं, संदेश, पालीगंज और अस्थावा विधानसभा सीट समेत कई सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। तो कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए जेडीयू ने बीजेपी की सीटों पर दावा ठोका। और इसके अलावा हाल के दिनों में जेडीयू ने आरजेडी के कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया और उन्हें जेडीयू ने टिकट का भरोसा दिया है। जेडीयू की यह जिद भी मामले को गंभीर बना रही है। और इसके अलावा 2015 में बीजेपी और जेडीयू की जीती कुछ ऐसी सीटें भी मुश्किलें बढ़ा रही हैं जो पहले जेडीयू की होती थी लेकिन वहां बीजेपी जीती, या जो बीजेपी की होती थी और वहां जेडीयू जीता।